हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन के लिए बच्चे काफी कमेंट्स कर रहे थे, सर एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आओ, सॉल्यूशन लेकर आओ। आज मैं क्लास 9th का जो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है उसका एनसीईआरटी का एक एक सवाल बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं देरी नहीं करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लुक द एक्टिविटीज ऑफ गिवन बिलो एंड reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the terms। मीन्स इसके टर्म्स में बताना है कि वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है। सबसे पहले बात करें हम लोग वर्क का फॉर्मूला, हमने क्या पढ़ा था, वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। या तो फोर्स लगना चाहिए या फोर्स लगने पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा, वर्क होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। अगर स्विमिंग कर रहा है तो वाटर को रिमूव करने के लिए क्या कर रहा है बंदा, वो फोर्स लगा रहा है। तो जब फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, वर्क होगा या नहीं होगा, वर्क होगा। तो क्या बोलोगे यहां पे, यस वर्क विल बी डन। इसमें क्या होगा, वर्क होगा। वर्क क्यों होगा, क्योंकि यहां पे जब वाटर के अंदर सुमा फोर्स लगा रही है तो वहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क क्या होगा, यस वर्क विल बी डन। यस वर्क विल बी डन, वर्क होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है स्विमिंग करने पे और फोर्स भी लग रहा है। सेकंड पॉइंट है, ए डंकी इज कैरिंग लोड ऑन द बैक। अपने बैक के ऊपर एक लोड को कैरी कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है क्या डंकी? फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि डंकी के ऊपर ही बैग रखा हुआ है, बैग का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है और परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो परपेंडिकुलर फोर्स के केस में हमने पढ़ा था वर्क नहीं होगा, नो वर्क विल नॉट बी डन। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या लीफ अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं क्या? नहीं करते। जब भी पोजीशन चेंज होगा वर्क होगा। तो इस केस में क्या प्लांट वर्क कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पे लिप्स का जो लिप्स है हमारे लिप्स के पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा। तो क्या बोलोगे आप, नो वर्क विल बी नॉट। नेक्स्ट है, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। जब इंजन ट्रेन को पुल करेगा तो उस केस में क्या होगा, साथ साथ क्या होते हैं, साथ साथ केबिन भी आगे जाते हैं। मींस इंजन अपने क्या साथ 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 डब्बों को लेके जाता है। मींस डब्बों का पोजीशन चेंज होता है, बोगीज का पोजीशन चेंज होता है। इसकी वजह से क्या हुआ, वर्क हो रहा है। जब फोर्स लग रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे वर्क हो रहा है। दैट मीन्स यस वर्क विल डन। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप लोग, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अगर हमने फूड ग्रेन को रख दिया धूप के अंदर और वो ड्राई हो रहा है तो क्या उसमें पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ना ही कोई फोर्स लग रहा है। वहां पे सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है डिफरेंट एनर्जी में, लेकिन वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, फोर्स नहीं लग रहा है। तो क्या बोलेंगे यहां पे, नो वर्क विल नॉट। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है, ए सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। यस, जब सेल बोट विंड एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है तो पोजीशन तो चेंज हो रहा है। तो वहां पे जो विंड फोर्स ने क्या किया, वर्क किया। क्यों किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसके अंदर। तो विंड फोर्स विल वर्क, दैट मीन्स वर्क विल बी डन। इसमें भी क्या होगा, वर्क होगा। क्लियर सभी को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड। यहां से एक ऑब्जेक्ट को भेजा गया सर्टेन एंगल पे, इन अ कर्व पाथ एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड। ऐसे फेंका गया और फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऐसे यहां से गया, यहीं पे आके रुक गया। तो पूछ रहा है क्या वर्क कर रहा है ग्रेविटी ने।
ग्रेविटी यहां से भी गई, यहां से यहां तक गई, मींस जब यहां पे आई तो पोजीशन क्या होगा इसका, जीरो हो गया। पोजीशन जीरो का मतलब क्या हो गया, वर्क डन क्या हो गया यहां पे, जीरो। फॉर्मूला क्या है, mgh। जब हाइट जीरो हो गई, यहीं से गया था ऑब्जेक्ट और ग्राउंड पे ही आ गया, तो हाइट कितना हो गया, जीरो, तो वर्क डन कितना हो गया आपका, जीरो। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी जीरो। दैट मीन्स वर्क डन बाय फोर्स ऑन ग्रेविटी विल बी जीरो। ये क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं उसका पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैटरी लाइट अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, तो वहां पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मींस आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो सबसे पहले कौन सी एनर्जी आएगी, यहां पे केमिकल एनर्जी आएगी। फिर ये किसमें कन्वर्ट होने वाली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर यहां से जो एनर्जी है किसमें कन्वर्ट होगी, लाइट है। यहां पे बल्ब की बात कर रहे हैं, बल्ब से कौन सी एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी। तो यहां पे कौन सी एनर्जी आ गई, लाइट एनर्जी। इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A certain force acting on 20 kg mass changing its velocity from 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है कैलकुलेट द वर्क डन। याद हो आपको मैंने पढ़ाया था वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या कहा था, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या था, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। यहां v कितना हमें 2, v कितना गिवन है हमें 2 मीटर पर सेकेंड, u कितना गिवन है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पुट करिए 1/2, मास कॉमन आ गया। v कितना हमारा 2 मीन्स 2 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 5 का स्क्वायर। यह आ गया मास कितना आपको गिवन है 20 kg। 4 माइनस 25 कट गया 10 से। यह आ गया 10 इंटू 21, माइनस का मतलब माइनस 210 जूल। माइनस 210 जूल। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो रही है, स्लो हो रही है, मींस स्टॉप हो रही है। जब स्टॉप होगी तो एनर्जी कैसी लगती थी, नेगेटिव एनर्जी लगती थी। इसलिए यहां पे कितना आ गया वर्क डन, माइनस 210 जूल। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5th, ए मास ऑफ 10 kg एट ए पॉइंट ए ऑन ए टेबल। ये हमारे पास एक टेबल है, ये पॉइंट ए है और ये बी है। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ कितने केजी का है, 10 kg का। पूछ रहा है इट इज मूव टू ए पॉइंट बी। यहां से हम बी पे लेके आते हैं ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है हमें। व्हाट इज द वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट ऑन द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी याद हो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या होता है, सेम होता है, यहां से यहां तक सेम रहेगा। वर्टिकल प्लेन में ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट आता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट खत्म हो जाता है। ऐसे मान लो यहां पे पेन रख रहा हूं, अब मैं इसको यहां लेकर आऊंगा तो यहां पे ग्रेविटी का रोल खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लेकर आऊंगा, वर्टिकल लेकर आऊंगा, वहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट रहेगा। यहां पे क्या हो गया वर्क डन, यहां पे जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, बिकॉज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। जब फोर्स जीरो हो गया तो वर्क क्या होगा, वर्क भी आपका जीरो हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम यहां पे, वर्क विल बी जीरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन ये है किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो वहां पे उसका पोटेंशियल एनर्जी
कम होता जा रहा है, तो क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है? देखेंगे यहां पे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम हाइट से नीचे लेके आते हैं तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और जितना वेलोसिटी आएगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब एक अगर डिक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो P तो डिक्रीज हो रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब हमने पढ़ा था सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट। तो अगर एक डिक्रीज होगा दूसरा क्या होगा? इंक्रीज होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट डजंट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी because if potential energy decreases then kinetic energy increases। उस टाइम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। देयरफॉर एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर ड्यूरिंग राइडिंग ए बाइसिकल्स? बाइसिकल में क्या होता है? मस्कुलर एनर्जी आती है। मस्कुलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? जब हम बाइसाइकिल चलाते हैं तो पैडल चलाते हैं, उसमें क्या आ रहा है? रोटेशन आ रहा है। रोटेशन मतलब क्या हो गया? मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और जब हम ये चलाते हैं तो क्या निकलती है? हीट निकलती है प्लस हीट एनर्जी। आप लिख सकते हैं ये हीट एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है, इसलिए प्लस में लेके चलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spent going? क्वेश्चन ये है कि एक बहुत बड़ा रॉक है, पत्थर है, उसको आप पूरे दिन धक्का मार रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन हमें लगता है कि हमने एनर्जी तो लगा दिया लेकिन वर्क नहीं हुआ। तो उस टाइम एनर्जी कहां गई? एनर्जी वहां पे जो एनर्जी होगी उसकी एनर्सिया को एनर्जी विल यूज इन चेंजिंग द इनर्सिया ऑफ द रॉक। इनर्सिया में ही खत्म हो जाती है, बट उसमें कोई चेंज आता नहीं है, कोई चेंज आता नहीं है, इसीलिए एनर्जी कहां एक्सपेंड हो गई? उसकी एनर्सिया को चेंज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। A certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is this in joule? याद होगा आपको मैंने कहा था जितना वाट 250 यूनिट उतना ही किलोवाट आवर, मतलब 250 किलोवाट आवर एनर्जी। अब जूल में निकालना है हमें। इसका मतलब 250 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000। और 1 आवर में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 250 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये लगभग आ जाएगा 900 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इतनी एनर्जी जूल में आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। An object of mass 40 kg raised to a height of 5 meter above the ground. What is the potential energy? पूछ रहा है। देखिए भाई ये कह रहा है ग्राउंड से इसने हाइट कितना लिया? 5 मीटर और इसका मास कितना था? 40 kg। तो पूछ रहा है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। फॉर्मूला क्या है? P का mgh, मतलब मास कितना है हमारे पास? 40, g को हम 10 ले लेते हैं, हाइट कितना है?
5, ये कितना आ गया 2000 जूल। अब पूछ रहा है इसे हम फॉल करा रहे हैं तो हाफ वे डाउन जब ये आधे रास्ते में है उस टाइम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। आधे रास्ते का मतलब क्या हो गया, ये तो पहला केस में निकल गया हमारे पास। दूसरे केस में कह रहा है कि जो हाइट है उसके आधे रास्ते में आ गया, मतलब 5/2, मतलब कहां पे है वो 2.5 मीटर पे। पूछना उस टाइम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। याद हो मैंने क्या कहा था कि जितना एक लॉस होगा उतना ही दूसरा गेन करेगा, मतलब P जितना लॉस होगा उतना ही K क्या करेगा, गेन करेगा। तो K कितना गेन होगा, आधा जितना लॉस कर चुका है। कितना लॉस हुआ, हाफ डिस्टेंस मीन्स 5/2 मीटर पे जितना P होगा उतना ही क्या होगा, उसका K भी होगा। तो K कितना हो गया यहाँ पे हाफ डिस्टेंस पे mgh/2। m कितना हमारे पास 40, g कितना माना हमने 10 और h कितना माना 5/2, ये आ गया 1000 जूल। मीन्स आधे रास्ते पे जो K होगा कितना हो जाएगा आपका 1000 जूल, और आधे रास्ते पे P कितना होगा अगर बात करें तो यहाँ पे P यहाँ पे हो गया 1000। क्लियर सभी को, दोनों का सम कितना आना चाहिए, टोटल एनर्जी के बराबर आना चाहिए। तो K प्लस P शुड बी कांस्टेंट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे, व्हाट इज द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ ए ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। मान लो हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। जब सैटेलाइट मूव करेगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर्कुलर पाथ के अंदर, 0 होगा। तो वर्क डन कितना होगा F.ds, कितना हो गया यहाँ पे वर्क डन 0। तो क्या होगा वर्क डन उसका 0 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ऑब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, थिंक डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर टीचर्स। देखिए फॉर्मूला वर्क का क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये कह रहा है अगर फोर्स नहीं है, मींस फोर्स अगर नहीं है तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो 0 होगा नहीं, बट A 0 होगा। A कब 0 होगा, जब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वहां पे फोर्स की नीड नहीं होगी। फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे आप देखिए, आप यहाँ पे मैंने इस पेन को यहां से रोल करा, स्टार्टिंग में तो चला, लेकिन जब ये रोल होने लगा क्या मैं फोर्स लगा रहा हूं, नहीं लगा रहा। तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। देयरफॉर वी कैन से फोर्स नहीं भी लगेगा लेकिन मोशन होगा। देयरफॉर वी कैन से व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विथ, या ऑब्जेक्ट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा उस टाइम देन फोर्स विल बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट अकर, पर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर सबको। चलिए चलते हैं 13 पे। ए पर्सन होल्ड ए बंडल ऑफ लोड ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड होने के बाद, मीन्स अपने सर के ऊपर उसने लोड रखा हुआ है, चाहे वो आधे घंटे के लिए रखे चाहे 10 घंटे के लिए रखे, कोई भी वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा 0 होगा। वर्क डन क्या हो गया 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया वहां पे 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी। हमें पावर कितना गिवन है 1500 वाट, टाइम कितना गिवन है 10 आवर। तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने एनर्जी का, पावर इन किलोवाट इनटू टाइम इन आवर, यही पढ़ा था हमने। तो पावर चेंज कर दीजिए किलोवाट में, क्या करेंगे 1000 से डिवाइड,
आवर कितना आपका 10, कितना आ गया 15 किलोवाट आवर, ये आ गया आपकी एनर्जी। अगर पूछेगा जूल के अंदर तो क्या करने वाले, जूल के अंदर करने के लिए हम लोग जूल के लिए क्या करेंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछ रहा है कि अगर पेंडुलम की बात करें, ये हमारे पास पेंडुलम है, तो पेंडुलम यहां तक ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो ये होता है इसका स्ट्रीम पोजीशन और ये होता है इसका मीन पोजीशन। तो स्ट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होता है, मैक्सिमम होता है, mgh होता है, और ke कितना हो गया 0। बट यहां पे मीन पे क्या होता है, ke होता है ½ mv² और p कितना होता है 0। सेम यहां पे भी p हो गया mgh और k कितना हो गया 0। तो जब यहां पे जाएगा तो भी एनर्जी कांस्टेंट होगी, यहां पे जाएगा तब भी एनर्जी कांस्टेंट होगी, इसलिए यहां पे एनर्जी का वायलेशन नहीं होता, एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन नहीं होता। इट ऑलवेज फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, व्हाट शुड बी द वर्क डन। पूछ रहा वर्क डन, क्या पढ़ा था हमने, वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब फॉर्मूला क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ½mv²। उसको रेस्ट में लाने के लिए क्या हो गया फॉर्मूला, ½ mv² माइनस ½ mu²। जब ये रेस्ट में आएगा v कितना हो गया 0 माइनस ½ mu², तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा ½ mu² के बराबर, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 60 km/h। मास कितना हमें 1500 kg, उसकी जो वेलोसिटी है कितनी है 60 km/h। चेंज करेंगे इसको मीटर पर सेकेंड में, क्या हो जाएगा 60 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600, यह आ गया 300 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकेंड, यह आ गया वेलोसिटी। पूछ रहा वर्क डन कितना होगा, भाई फॉर्मूला क्या पड़ा था ½ mv², निकाल दीजिए। m कितना है 1500, v कितना है 300 बाई 18 का स्क्वायर, यहां से आपका वर्क डन निकल जाएगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। पूछ रहा कि ईच केस में वर्क डन कितना होगा। याद हो हमने कहा था कि अगर फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर तो कितना होगा वर्क डन 0, इसमें क्या हो गया वर्क डन 0। अगर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या होगा वर्क डन पॉजिटिव। देख रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वर्क और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो यहां वर्क डन कितना हो गया पॉजिटिव। इसमें फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा पीछे की तरफ, मतलब क्या हो गया वर्क डन आपका नेगेटिव। क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोनी सेड दैट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0 इवन सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। यस, अगर बहुत सारा फोर्स, इधर से भी एक फोर्स लग रहा है, एक इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी लग रहा है फोर्स, सभी तरफ से फोर्स लग रहा है, इसका मतलब जो नेट फोर्स है क्या है 0 है, उस टाइम एक्सेलरेशन क्या हो गया 0 हो गया। मतलब कहीं से फोर्स लगा लो, अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब सोनी सही बोल रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम 10 आवर एंड 4 डिवाइस ऑफ पावर 500 वाट। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने
पावर इंटू टाइम। पावर किसमें होना चाहिए? किलोवाट में। कितने वाट है? 500 डिवाइड बाई 1000। कितने बोल रहे डिवाइस? 4 बोल रहे हैं, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इंटू टाइम कितना बोल रहे हैं? 10 घंटे। मल्टीप्लाई कर दिए, यहां पे ये कट गया, ये कट गया। 20/10 इंटू 4 इंटू 10, ये कितना आ गया? 80 किलोवाट आवर। ये आ गया आपका 80 किलोवाट आवर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंड टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब वो ग्राउंड पे आ गया, यहां से ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से जब गिरेगा तो यहां पे p क्या हो गया? यहां पे k कितना हो गया? 0, और नीचे कितना हो गया? हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर सभी को? तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन को करिए, फिर भी डाउट होता है तो कमेंट में लिखिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।